अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हुआ हूँ फिर एक नए टूल के साथ। तो टूल का आगाज़ करने से पहले या टूल को जानने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह गुज़ारिश कि मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स आप तक पहुँच सकें। चलें, आज जिस टूल की बात कर रहे हैं वो है, उसका नाम है जी प्राइम टूल एक्स। उसका जो लेटेस्ट वर्जन है ना 7.0.5 है जो आया है। तो उसके 2 लिंक्स जो है ना डाउनलोड के मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और यहाँ पे ना आप भाइयों से गुज़ारिश है कि मैं आप लोगों को लिंक शेयर करता हूँ, कई लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि जी फेक लिंक या फेक वीडियो या फ़लाँ, यार ऐसा कुछ नहीं है। असल में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो लिंक होता है ना, ठीक है, उसका जो यहाँ अगर .com लिखा हो या यहाँ पे लिखा हो जैसे मीडिया फाइल लिखा हुआ है .com आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोटॉन लिखा हुआ है, .me लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जिस तरह यहाँ मैंने एक स्पेस डाल दिया और यहाँ एक स्पेस डाल दिया, तो इससे क्या होता है, इसका जो लिंक होता है ना, ठीक है, इसका जो आपको लिंक मिलता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो टूट जाता है, उसकी वजह से आपको प्रॉपर लिंक नहीं मिलता। आपने क्या करना है, जस्ट इसको इसके .com के अंदर जो मैंने स्पेस डाली होती है से पहले जो स्पेस डाली होती है उसको आप लोगों ने ख़त्म करना है। बस ख़त्म करके उसको पहले उसको पूरे को कॉपी कर लो और क्रोम में चले जाओ, वहाँ जाके पेस्ट कर लो और वो स्पेस जो .com से पहले डाली होती है उसको बस रिमूव कर लो, तो आपको जो वो लिंक है ना वो रेडी मिल जाएगा। कई लोगों को हर तरीके से बता चुका हूँ, लेकिन उनको ना समझ में आती है, तो अब बताओ क्या करूँ। ठीक है, चले, उम्मीद है अब समझ में आ जाएगी। चले, इनमें से दोनों में से कोई भी आप लिंक इसको ओपन कर लीजिएगा और आप यूज़ करना यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, मैं यहाँ से कर लूँ या यहाँ से आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो एक मिनट, ये लिंक ओपन हो जाए, देखते हैं कितने MB का है। ये देखें जी, ये लिंक से जो ये सॉफ्टवेयर है जो प्राइम एक्स टूल है, ये है तकरीबन 148 MB का। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने इसको प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर लिया है। और चले वीडियो का आगाज़ करते हैं और इसको देखते हैं, टूल को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, चलें, ये रहा टूल और मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप लोगों ने भी इसको डाउनलोड कर लेना। अब मैं यहाँ से ना एंटीवायरस को ना कुछ देर के लिए डिसेबल कर देता हूँ। आप अपना एंटीवायरस जो भी है उसको डिसेबल कर लीजिएगा। राइट क्लिक करना है आपने इसको और एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसको पासवर्ड कोई नहीं है, तो आपने इसको ऐसे ही यूज़ करना है। ठीक है, जैसे ही आपने इसको एक्सट्रैक्ट किया तो ये एक्सट्रैक्ट होके ये स्क्रीन के ऊपर आ गया। अब इसको चला लेते हैं। ठीक है, ये आ गया प्राइम टूल। अब इसको राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं। इसको यहाँ पे क्लिक किया और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और यस कर दिया। ठीक है, चलें, अब एक मिनट, हाँ, ये टूल जो है ना हमारा खुल गया। ये देखें, प्राइम टूल एक्स और 7.0.5 इसका वर्जन है। चले, मैं अब आइकॉन को अपना छुपा देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, ताकि आपको टूल की समझ में आए, टूल आप इजीली समझ सको। अच्छा, ये देखें, ये है, आपको पहले एक चीज़ इस टूल के बारे में बता दूं कि ये जो टूल है ये बेसिकली MT के CPUs के लिए है। MT के CPU के जितने भी मोबाइल्स हैं ये उनके लिए है। ठीक है, अब ये सैमसंग, Xiaomi और मोटरोला के मोबाइल्स को सपोर्ट करता है। किस मोड में? BROM मोड में। ठीक है, किस मोड में? BROM मोड में होना चाहिए सेट का। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, FRP को रिमूव कर सकते हो। इधर भी सेम वही ऑप्शंस हैं और इधर भी सेम वही ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ कुछ मोबाइल्स हैं जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। अब सैमसंग के अंदर जो MT के CPU में चिपसेट में जो मोबाइल्स आते हैं, जो गैलेक्सी A02 आगे ऑल लिखा हुआ है, मीन्स अभी तक की जितनी भी बिट्स हैं, ठीक है, जितनी भी सैमसंग की अभी तक के सॉफ्टवेयर अपडेटेड वर्जन्स आए हैं वो सारे के सारे A02 के सपोर्टेड हैं। ठीक है, अब ये A02 यानी A025 उसके भी सपोर्टेड है, जिसके ये सारे के सारे ऑल लिखा हुआ है। मींस जितने भी मॉडल्स हैं जैसे A02, A02s, A03, A04, A04e, A05, A05s, A05s 2 किस्म के जो, ठीक है, A06 उसके आल वर्जन, उसके A10s के आल वर्जन, A11 के 2 जो वर्जन वो, A32 इसके, यानी तकरीबन ये जो मॉडल्स हैं सारे आल टू आल
ये सारे के सारे जो मॉडल्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे मॉडल्स जो हैं आप इनको BROM मोड के अंदर कर सकते हैं। FRP रिमूव आपने कैसे करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने मोबाइल की बैक साइड से ओपन कर लेना। कुछ मोबाइल आपके वैसे ही बूट कर जाएंगे, ठीक है, उनके लिए आपको टेस्ट पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने मोबाइल को बंद करके वॉल्यूम अप डाउन के ज़रिए कनेक्ट करना है। और कुछ मोबाइल ऐसे होंगे जिनको आपको वॉल्यूम अप और डाउन कीज़ दबाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने इसको सेट मोबाइल को बंद करके ना बस USB केबल लगा देनी है। लेकिन कुछ मॉडल्स हैं ना वो वॉल्यूम की से बूट करेंगे, ना ही वो डायरेक्ट बूट करेंगे। आपके लिए उसको बूट BROM में लेके जाने के लिए आपको उस मोबाइल के अंदर मौजूद टेस्ट पॉइंट को यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेट की बैक साइड को ओपन करेंगे, टेस्ट पॉइंट को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर USB केबल को इंसर्ट करेंगे तो सेट मोबाइल जो है वो BROM मोड में चला जाएगा, यानी बूट रोम मोड। ठीक है, उम्मीद है इतनी इसकी तकरीबन समझ में आ गई होगी। टूल के बारे में सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है जी Xiaomi के कुछ मॉडल्स जैसे Redmi A2, A3, Redmi 9A, 10, 12, 12S, 13 एंड 14C, ये सारे जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं वो भी ऐड किए हुए हैं। अप टू Android 13 भी सपोर्टेड है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, आप इसका FRP रिमूव कर सकते हैं। आपको यहाँ एक और चीज़ बताता जाऊँ, ये जो कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेज लिखी हुई, बेसिकली ये जो टूल है ना, ये टूल है स्पेनिश। ठीक है, तो जितना समझ में आता है, जो उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है वो तो चले हमें समझ में आ रहा है, बाकी हमारे भी ऊपर से गुजर जाता है। अच्छा चलें, यहाँ Xiaomi के ये मॉडल्स हैं, आप भी सेम प्रोसीजर जैसे सैमसंग का बताया था वैसे ही सेम इनके लिए भी यूज़ होगा। जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं कईयों में, ठीक है, आपको टेस्ट पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा, कई वही वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन के ज़रिए ही बूट कर जाएंगे। इसी तरह मोटोरोला के कुछ मॉडल्स हैं E22, 22i और मोटो G05 और G15, ये भी MTK CPU में है। ठीक है, तो ये भी सपोर्टेड है FRP के लिए। और Android 12 और उससे आपके जो वर्जन इसके आए हैं वो सारे के सारे सपोर्टेड हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि हाँ जी आप इस टूल को यूज़ करेंगे और समझेंगे, तो फिर मुझे भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। ठीक है, और आगाह करने के साथ साथ आप मुझे बताइएगा कि हाँ जी आपको ये टूल कैसा लगा। और ये आपको बता दूँ, ये वर्किंग टूल है, 100% इसका रिज़ल्ट है इस टूल का। तो बाकी यूज़ कीजिएगा और ना ही कोई क्रैक है ना कुछ। ये मैंने एंटीवायरस को भी जस्ट आप लोगों की ऐसे समझ लें सेटिस्फेक्शन के लिए क्लोज़ किया। आप ना भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा नीचे यहाँ जो ऑप्शन है ये आपको मिल जाएगी। यहाँ कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हाँ जी उनके पास जो ड्राइवर्स हैं ना वो प्रॉपर नहीं होते इंस्टॉल, तो उनके प्रॉपर इंस्टॉल करने के लिए इन्होंने ये ड्राइवर्स भी दे दिए हैं साथ में कि आपको MTK के ड्राइवर्स चाहिए हो तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे। USB DK के यानी फ़िल्टर के ड्राइवर्स चाहिए होंगे तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। क्वालकॉम के ड्राइवर्स चाहिए होंगे 9008 के तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। और मेरे ख्याल में Z डायलॉग मीन्स SPD के होंगे क्योंकि वो स्पेनिश लैंग्वेज है ना, तो ये इस पर क्लिक करेंगे तो आप SPD के ड्राइवर्स डाउनलोड करेंगे। मिसाल की तरफ हम क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारे पास वेबसाइट MTK की आती है। हाँ जी बिल्कुल आते हैं। ये देखें MTK के ड्राइवर, ये देखें ये स्पेनिश है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता लगे क्या लिखा आ रहा है जी। हाँ जी, ड्राइवर्स फॉर एंड्रॉयड ये वर्जन है ड्राइवर्स का MTK के। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, दो मेथड दिए हुए, आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लें, ठीक है, या आप इसको ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए डाउनलोड कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इसके अलावा हमें चाहिए हो, और जैसे MTK का था, अभी हमें क्वालकॉम का चाहिए हो तो क्वालकॉम पे ड्राइवर्स पे क्लिक करके ये रखें, इसको भी इंग्लिश पे क्लिक कर देते ताकि ये राजी ये इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड कर लेंगे हम। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए लिंक रेडी है कि नहीं, अभी देख लेते हैं। ये देखते हैं कि ड्राइवर्स मौजूद भी हैं या नहीं हैं। बिल्कुल मौजूद हैं ये ड्राइवर्स। ठीक है, 21 MB के ड्राइवर्स हैं क्वालकॉम और ये वर्जन है उसका। ठीक है, डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करूँगा, जैसे मैं ये इंस्टॉल करता हूँ, ये डाउनलोड पे जैसे क्लिक किया ये देखें स्टार्टअप हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। उम्मीद है कि हाँ जी आपको ये सारी क्लियर हो गया होगा, ये टूल भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो ड्राइवर आपको रिक्वायर्ड चाहिए वो आप यूज़ कर लें। ठीक है, ये क्वालकॉम के बाकी ड्राइवर्स इन्होंने एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। अब असल में ये जो टूल है वो है MTK का। ठीक है, चलें, मेरे हिसाब से तो ये तकरीबन बहुत बड़ी रेंज दे दी है। A05 और मैं कहता हूँ लेटेस्ट जितनी भी बिट्स हैं ना ये सारी के सारी सपोर्ट करता है। चलें,
टूल को यूज़ कीजिएगा, मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।